जय गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी को जय गुरु जी। मैं विक्रम अंकल और कुणाल अंकल की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे को यहाँ पे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 1997 में शुरू हुई। तब हम गुरु जी जब हम गए तो अलका आंटी के साथ और प्रमोद अंकल के साथ हम गुरु जी के दरबार में गए। तब गुरु जी का दरबार एम्पायर स्टेट में हुआ करता था और संगत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, काफी कम संगत होती थी। और गुरुजी से जुड़ने का कारण था मेरी सिस्टर इन लॉ को, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव करती थी, मगर वो 3rd मंथ में उनका मिसकैरेज हो जाता था। 3 बार ऐसा हुआ तो काफी परेशान थी। तो अलका दीदी जब इधर जाती थी तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग भी चलिए और गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जैसे उस टाइम परेशान थे, जो जहाँ पे बोलता था वहां पे जाते थे। तो हम लोग गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी के यहाँ गए तो वहां का तो नजारा ही कुछ और था। दरबार सजा हुआ है, गुरुजी बैठे हुए हैं और उनकी फेस में इतनी चमक, इतनी रौनक की, मतलब उनको देखना भी, उनको बिल्कुल आप सामने से देख नहीं सकते थे, आपकी आंखें बंद हो जाती थी। तो खैर एनीवेज हम लोग वहां पे पहुंचे, माथा टेका और मेरी मदर इन लॉ ने, गुरुजी बात बहुत कम किया करते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। तो मम्मी ने माथा टेका और अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे है, सिस्टर के बेबी नहीं होता और मतलब मेरी बेटी के, तो उनका जाओ कल्याण कितना, इतना बोला। और हम लोगों को उस टाइम तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या है क्या नहीं है। जिससे भी कभी बात की कि कहाँ तुम बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, और सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज थे सब देने के लिए। इधर मेरी सिस्टर इन लॉ ने प्लान किया कि हम, बेबी तो हो नहीं रहा मेरे, तो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। वो चेन्नई रहती थी, चेन्नई से दिल्ली आई, तो अडॉप्शन के लिए उन्होंने यहाँ पे काफी फॉर्म्स वगैरह फिल किए हुए थे। तो हम लोग जब भी जाते, हमने वहां पे रिक्वेस्ट की कि आप जो भी हमें मतलब बच्चा हम लेंगे उसका हम चेकअप जरूर कराएंगे। नॉर्मली ये अपने डॉक्टर से ही चेकअप कराते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, बट विद गुरुजी's ब्लेसिंग या वॉट एवर, मतलब हमको उन्होंने परमिशन दे दी कि आप ठीक है, आप ले जाके बच्चे का चेकअप करा सकते हैं। प्लस उनका अटेंडेंट जो होता था वो एक हमारे साथ आया करता था। तो एक बच्चे को लेके आए, उसमें कुछ प्रॉब्लम निकली, फिर दूसरे बच्चे को लेके आए। तब मैं अपनी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटियों को निजामुद्दीन के में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुल जफ्तियानी, उनके पास लेके जाया करती थी। तो हमारा बहुत फेथ था उनके ऊपर, तो हम उधर ही लेके आते थे इन बच्चों को, जो भी हम जिनको मतलब जैसे अडॉप्ट करने का होता था। तो जब हम तीसरे बच्चे को लेके आए तो शी वॉज अ वेरी हेल्दी बेबी, वेरी गुड लुकिंग बेबी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी वो। तो जैसे ही उन्होंने देखा, डॉक्टर ने देखा, तो कहती है कि नो, आप इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते, इसको तो मेरे को लगता है कि काफी प्रॉब्लम है, ये बच्चा तो मतलब कभी ठीक रहेगा ही नहीं, आपको इसको हमेशा ही मतलब हॉस्पिटल ही भागना पड़ेगा, आप एक ये टेस्ट करवाइए इसका पहले। देन शी सेड कि अच्छा ठीक है, मेरे गुरु हैं फ्रेंड्स कॉलोनी में डॉक्टर आर्यन, उनको एक बार आप दिखा लीजिए, एक बार उधर चले जाइए। सो वी वेंट देयर, वहां पे गए हम। तो वहां पे डॉक्टर साहब को, जब डॉक्टर साहब ने बच्ची को देखा, देन ही ऑल्सो सेड, उन्होंने भी बोला कि ये बेबी तो इतना हेल्दी है, वाई गुल इज सेइंग फॉर दिस टेस्ट, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट बोल रही थी। तो बट मैं उनको बाईपास नहीं कर सकता, तो करा लेते हैं ये टेस्ट। संगीत जी, फिर हमने दैट टाइम, दैट टेस्ट वाज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो, बट देन हम उसको बाईपास नहीं करना चाहते थे। हमने कहा ठीक है। इधर क्या हुआ कि जिया जी जो साथ में उनके हस्बैंड आए हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई सब चीजें तो सिर्फ ठीक चल रही हैं, आप तो ये बच्चा हम अडॉप्ट कर ही लेंगे। उन्होंने सब पेपर्स वगैरह साइन कर दिए एंड ही वेंट बैक टू चेन्नई। और जो सेंटर से, अडॉप्शन सेंटर से एक जना जाता था, मतलब टू चेक कि आप जो बता रहे हैं अपना घर और प्रॉपर्टी वगैरह जितना भी आप बता रहे हैं वो एक्चुअल में आपके पास है भी कि नहीं है, तो एक जना जाता था देखने के लिए, टू डू द सर्वे। तो वो जिया जी, उन दिनों इतना फ्लाइट वगैरह का सीन नहीं था, जिया जी ट्रेन में ही जा रहे थे, तो उसकी भी बुकिंग ट्रेन में कराई, उसकी जनरल कंपार्टमेंट में जनरल उसमें कराई, और जिया जी वॉज इन द 2nd क्लास।
तो ये लोग यहाँ से गए और इधर हुआ कि ये टेस्ट की बात आ गई। टेस्ट हुआ तो पता चला कि बच्चे को वो प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने बोला कि आप क्या करने लगे हैं, आप एक तो अडॉप्ट कर रहे हैं और ऊपर से आप मतलब इस बच्चे को लेके सारी जिंदगी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। एंड माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि अपना हो नहीं रहा है और जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही है। तो आप तो कह रहे थे कि आप उधर गए थे, गुरुजी के कहीं गए थे और उन्होंने बोला कि कल्याण की था। तो हमें नहीं समझ में आया कुछ भी कि क्या है क्या नहीं है। एनीवेज ये अपना बहुत परेशान होके 1 महीने के बाद वापस चेन्नई चली गई। एंड वो ही बात है कि गुरुजी ने क्या प्लान कर रखा है हमारी समझ के बाहर है। हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते, हमारी सोच बहुत छोटी है। तो पता चला जी जब वापस गई तो उन्होंने कंसीव किया एंड देन शी हैड अ वेरी हेल्दी गर्ल आफ्टर 9 मंथ्स। बहुत ही प्यारी बच्ची उनको हुई। जब गुरुजी उनको अपना बच्चा देना चाहते थे तो वो अडॉप्शन कहाँ से करने देते। आज वो बच्ची इंजीनियरिंग कर चुकी है और जॉब लग गई है उसकी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ। और फिर क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो दैट टाइम एम्पायर स्टेट में बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। आप छोटे बच्चों को नहीं लेके आ सकते हैं, मतलब बच्चों को लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था गुरुजी के दरबार में। तो दैट टाइम माय हस्बैंड वाज सेलिंग, वो शिप पे चले गए। तो मम्मी और मैं हम लोगों को बड़ा मुश्किल होता था रात को कैसे जाएं, बच्चों को कहाँ छोड़े। तो हमारा गुरुजी के यहाँ जाना डिसकंटिन्यू हो गया। वो भी शायद गुरुजी की मर्जी थी कि हम डिसकंटिन्यू कर दें। फिर हम लोग 2000 में इधर गुड़गांव शिफ्ट हुए। तब मेरी मुलाकात उषा भाटिया आंटी के साथ हुई। तब उनका उनका जो घर है उन्होंने अपने बेसमेंट में मंदिर बनाया हुआ है, गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है। तो अब बनाया हुआ है, पहले वहां पे पार्लर हुआ करता था उनका। तो मैं 2000 में जब उनको मिली, उनके पास गई तो मैंने उनके टेबल पे गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने पूछा दीदी आप इनको फॉलो करते हैं? तो कहती हाँ, तुम कैसे जानते हो? मैं कहा ऐसे ऐसे हम लोग भी 97 में गुरुजी के उधर गए थे और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ को गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया। तो कहते अच्छा तो तुमने फिर जाना क्यों छोड़ दिया? मैं कहा कोई ऐसा रीजन नहीं था क्यों छोड़ा, बस रात के टाइम होता है और बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं है। तो संजीव यहाँ पे नहीं होते तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए डिसकंटिन्यू हो गया। कहते अब क्यों नहीं जाते हो? तो अब चलो। फिर हमने जाना शुरू किया। फिर आई डोंट नो व्हाई अगेन उसके बाद फिर से हमारा जाना डिसकंटिन्यू हो गया। 1-2 बार गए होंगे हम 2001 2002 में, फिर डिसकंटिन्यू हो गया। और इधर अलका दीदी का भी ट्रांसफर कोचीन हो गया था, वो भी चली गई, वो भी यहाँ पे नहीं थी। तो आई डोंट नो व्हाई द जाना डिसकंटिन्यू हुआ। फिर 2009 2010 में आई थिंक अलका दीदी वापस आई। पहले नोएडा होती थी, फिर गुड़गांव जब शिफ्ट हुई तो उन्होंने फिर हमको बोला कि गुरुजी के चलना है। तो हम लोग मैंने अपने अंकल को बोला कि चलेंगे गुरुजी के चलेंगे, तो कहने लगे नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे को नहीं जाना है। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर गई, मैंने वहां पे जाके माथा टेका। अब आज ही का सत्संग मैं सुनाऊं आपको तो आज जब ये बिगड़ी मेरी तकदीर तुमने बनानी है वाला जब भजन गुरबानी इधर चली, तो ये उस दिन भी 2010 में जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम जब मैं इनफैक्ट गुरुजी के गई हूँ तो यही चल रहा था। और मैंने गुरुजी से यही माथा टेक के अरदास की कि गुरुजी आप मुझे तो बुला रहे हो, तो अब मेरे अंकल को भी बुलाइए, नहीं तो अकेले आना तो बड़ा मुश्किल है। एंड घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी चलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जैसे एम्पायर स्टेट में था वैसे ही है, बहुत अच्छा लगेगा। देन ही सेड किया ओके। तो हम लोग गए, वो भी मेरे साथ गए। और देन उसके बाद तो बस पीछे मुड़ना नहीं था। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी पता नहीं आप ये अब तीसरी बार बुला रहे हो, क्यों डिसकंटिन्यू करते हो, मेरे को नहीं पता, मगर अब बुलाया तो अब प्लीज हाथ मत छोड़ना। एंड देन अब उसके बाद तो मतलब बिल्कुल हमारा पीछे देखने का कोई मतलब ही नहीं था मेरे ख्याल से। गुरुजी ने अब उसका क्या रीजन था, क्यों डिसकंटिन्यू हुआ, क्यों कंटिन्यू हुआ, आई हैव नो आंसर फॉर दैट। बट मेरे अंकल उल्टा ज्यादा वो हो गए कि कहीं बाहर से भी आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से ही बोल देना कि तैयार हो जाओ। हमने मतलब हर वीकेंड तो जाना ही जाना होता था गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर।
तब संगत भी बहुत कम हुआ करती थी, खाली बड़ा जो हॉल है वो ही भरा करता था मैक्सिमम, ज्यादा उससे ज्यादा संगत नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे संगत भी बढ़ने लग गई। फिर अलका दीदी का, अलका अलका आंटी का तो सत्संग आपने सबने सुना ही होगा कि गुरुजी ने उनको कैसे दूसरी लाइफ दी है। उनको 4th स्टेज कैंसर था और वो ठीक हुई, तो मैं ही उनके साथ कीमो के लिए जाया करती थी। और एक बार हम लोग उनका पेट स्कैन होना था, तो दीदी वही गाउन, हॉस्पिटल गाउन पहन के बाहर आ गई। तो कहती हैं कि, मैं कहा आपने चेंज नहीं किया? कहते नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी चेंज नहीं करो, दोबारा से होना है। मैं कहा क्यों, दोबारा से क्यों होना है? तो मैं अंदर गई तो देखा कि टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स बहुत आपस में मतलब कुछ बात कर रहे हैं। और डॉक्टर ने मेरे को देखा तो गुस्सा होने लगे, आप अंदर कैसे आई हैं, आप बाहर जाइए। तो मैं कहा हुआ क्या है डॉक्टर साहब? कहते नहीं, इसका पेट स्कैन दोबारा से होगा। मैं कहा हुआ क्या है? तो कहते नहीं, वो मतलब बिल्कुल रिपोर्ट देख के इतने परेशान थे कि मतलब शायद उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जो 4th स्टेज कैंसर था वो कहाँ गायब हुआ, क्या हुआ, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं कहा एनीवेज डॉक्टर साहब, उनको बहुत भूख लगी है तो उनको कुछ खिला दूं क्या मैं? तो कहते हाँ खिला दो। मैं बाहर आई तो दीदी का फेस तो मतलब कमाल का ही था गुरुजी के ऊपर। कहते कि लगता है इन्होंने कुछ नहीं मिला। तभी शायद दोबारा से मेरा पेट स्कैन करना चाहते हैं। अच्छा तो चलो एनीवेज, आप कुछ खा लो चल के। तो हम लोग ऊपर कैफेटेरिया में गए तो दीदी ने बोला कि अनकुक्ड कुछ मत लेके आना, कुछ कुक्ड ले आओ। मैं कहा ओके। तो इतनी देर में देखते हैं, मंडे का दिन था संगत जी उस दिन, तो देखते हैं कि दूर से एक ट्रे आ रही है समोसों की। तो कैफेटेरिया वाला भी उसको बोलता है कि भाई तू इस टाइम कहाँ से आ गया, तू तो 4 बजे आता है। तो अलका दीदी बोलती हैं कि देख मीनू, गुरुजी ने समोसे भेज दिए हैं मेरे लिए यहाँ पे। आज हम जा नहीं सके ना बड़े मंदिर। तो इतना सब संगत जी देखने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरे मन में, मैंने सब कुछ इतना क्लोजली देखा सब, तब भी मेरे मन में पता नहीं क्यों ये था कि मेरे साथ क्या, मैं मेरे ख्याल से तब तक भी बिल्कुल सरेंडर नहीं कर पा रही थी। विश्वास था मगर कहीं कहते हैं ना कि डगमगा रहा था, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग थी कि मेरे साथ क्या है, कि मतलब मैं आपको मानूं। पता नहीं क्यों हम इंसान हमेशा ही गुरुजी को या किसी भी जिसको भी फॉलो करते हैं उसको टेस्ट करते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट तब भी मेरे मन में आता था कि मेरे साथ क्या। तो संगत जी मंत्र जाप का मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा, गुरुजी के मंत्र जाप की इतनी इम्पोर्टेंस है, और मैं कहती हूँ इतना उसकी ब्लेसिंग्स हैं कि 2014 में मई के मई था, 27 में। तो यही सब जब अलका दीदी के साथ वो ठीक हो गई और सब कुछ हो गया, फिर भी मेरे दिमाग में मंदिर जाना, सब कुछ करना, गुरुजी को फॉलो करना, सुबह मंत्र जाप करना, सब करना, मगर फिर भी कहीं पे एक डाउट था कि मेरे साथ क्या। तो मैं सुबह उठती थी तो अपना टीवी ऑन कर देती थी, उसमें कुछ ना कुछ भजन आते रहते थे। तो उस दिन मेरी डॉटर की स्कूल में पीटीएम था, और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने आना था, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले कुछ किचन का काम कर जाती हूँ। तो मैंने अभी किचन में कुकर में चने रखे और कर रही थी, मैं वहां पे काम कर रही थी किचन के में ही। तो इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, टीवी बिल्कुल ब्लैंक हो गया और मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, और वो कुकर फट गया। कुकर फटा तो मतलब इतनी जोर से उसका आवाज, एंड आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द गैस, और इतनी जोर से आवाज आई कि हमारी कॉलोनी के जो दूर दूर तक भी लोग थे वो भी हमारे गेट पे आ गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। एंड एंड मतलब किचन का तो मतलब बुरा ही हाल था, गैस टूट गई, चिमनी टूट गई, और मतलब, और संगत जी मेरे ऊपर एक ड्रॉप गर्म पानी नहीं, एक चने का मतलब दाना नहीं, कुछ नहीं। मतलब जैसे गुरुजी ने पूरे मेरे आसपास एक कवच बना दिया कि भाई इसको कुछ नहीं करना है, बाकी जो होना है हो जाए। तो और वो जब गैस जब टूटी तो जो सिलेंडर्स हैं हमारे, तो वो ड्राइवे में पड़े हुए हैं बाहर। तो मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल शौक से खड़े हो गए, बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, भागते हुए अंदर आए। और मेरी डॉटर नहा रही थी, वो बाहर आ गई मामा मामा करती हुई, मतलब दोनों ये परेशान। और मेरा मतलब तब भी दिमाग इतना मतलब चल रहा था कि
गैस के ऊपर जब गिरा, गैस जब टूटी तो गैस लीक करने लग गई। मैंने बाहर जाके गैस को भी ऑफ किया और मतलब गुरुजी ने मतलब इतना मेरे को बचाया, दूसरी लाइफ ही मैं कहूंगी मेरे को दी, क्योंकि जिसने भी वो किचन देखी उसने बोला कि अच्छा किचन में तो कोई नहीं था ना। मैं कहा नहीं, आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द किचन, मैं बिल्कुल चूल्हे के पास खड़ी हुई थी। तो कहते कि आप चूल्हे के, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां पे होने के बाद इनको मतलब ये कैसे मतलब बची हैं, और बिल्कुल जैसे कवच सा बन जाता है ऐसे हो गया। तो मेरी छोटी संगत जी, मतलब गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग थी जो मैं आज सत्संग कर रही हूँ, या मेरे को गुरुजी ने दूसरी लाइफ दी। और मेरी छोटी बेटी जो है वो भी गुरुजी को बहुत फॉलो करती है, बहुत मानती है। और उस बच्ची के ऊपर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं। वो होटल मैनेजमेंट करना चाहती थी, तो ओब्रॉय ग्रुप में सारे हमने फॉर्म्स भरे, उसके सब कुछ किया, सब जगह उसने एग्जाम्स दिए, बहुत अच्छे उसके नंबर आए। वो ओब्रॉय ग्रुप के साथ करना चाहती थी, स्टेप प्रोग्राम उनका। और उस टाइम जब उसने एग्जाम दिया तो 4000 किड्स ने फॉर्म भरे और खाली 20 सीट थी संगत जी। तो समझ में नहीं आया कि ये होगा कैसे। तो बस उसका एक ही आंसर होता था, जय गुरु जी। उससे जब भी कुछ बात करो वो जय गुरु जी। तो मैं कहा अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो गुरुजी ने उसका एडमिशन करा दिया ओब्रॉय में। हम उसको जयपुर छोड़ने गए, राजविलास। तो जब वहां का हमने प्रॉपर्टी का टूर हमको लगवा रहे थे, तो वहां पे एक शिव मंदिर है जो संगत जी 280 साल पुराना है। और उसको अगर बाहर से देखो तो वो लगता है कि जैसे मस्जिद है, क्योंकि जब मुगल्स आए थे तो वो शिव मंदिर को ना डैमेज कर दे, ना तोड़ दें, तो इसलिए उसका बाहर का जो लुक है उन्होंने वैसा दे दिया जैसे कि मस्जिद का होता है, वो 4 पिलर्स के साथ और वैसे। तो वहां पे रोज मतलब पूजा होती है, सब कुछ होता है। तो मैंने उधर पंडित जी थे, मैंने उनको पूछा कि क्या मैं अंदर जाके माथा टेक सकती हूँ। तो उनका हाँ जी हाँ जी आप चले जाइए। संगत जी जब मैं अंदर गई तो पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरु जी वहां पे हैं और गुरु जी मेरे को पूछ रहे हैं और कुछ चाहिए तेनू। तो वहीं पे मैंने बस अपना माथा टेक दिया, मैंने कहा। और उस इस प्रोग्राम में संगत जी हमने उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च किया, एक मतलब उल्टा उसको स्टेपन मिलता था। उल्टा उन्होंने ओब्रॉय ग्रुप वालों ने उसको स्टेपन दिया हर मंथ, उसके यूनिफॉर्म के पैसे, उसकी ग्रेजुएशन के पैसे, मींस एवरीथिंग वाज फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री। मतलब गुरुजी ही मतलब कैसे सब चीजें संभाल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। तो कोशकी, मेरी बेटी का नाम कोशकी है, उसने वहां पे गुरुजी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जयपुर में। तो उसका फोन आया कि मम्मा मैंने यहाँ पे गुरुजी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो उसको जब भी टाइम मिलता था, जब भी जा सकती थी, जब उसका शिफ्ट नहीं होती थी या उसकी क्लास नहीं होती थी, तो वो सत्संग पे चली जाती थी। तो एक दिन उसका अराउंड 7 बजे के करीब फोन आया कि मम्मा मैं ना सत्संग के लिए जा रही हूँ। तो इनका जो रेजिडेंस है वो थोड़ा आउटर स्कर्ट्स में है जयपुर के। तो मैं कहा कि बेटा जा तो रही है ठीक है, मगर तू ना थोड़ा बस चाय प्रसाद लेके वापस आ जाना। तो कहती है ओके मम्मा। तो अराउंड 8:15 के करीब इसका फोन आया। मैं कहा आ गई वापस तू चाय प्रसाद? कहती नहीं मम्मा, मैं तो पूरा लंगर करके आई हूँ और सब कुछ करके आई हूँ। मेरे को जहाँ पे मैं बैठी थी सबसे पहले वो अंकल ने बोला पहले इस बच्ची को दे दो। और आप मतलब और मजेदार बात बताऊं आपको। मैं कहा क्या हुआ? कहती बाहर निकली तो एक ऑटो वाले अंकल खड़े थे। उन्होंने बोला कि बेटा तुमने जाना है? तो नहीं तो नॉर्मली वहां पे पूछते हैं भाई कितना पैसे दोगे, कुछ नहीं पूछा, तुम बैठो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो कहती मम्मा उनको कैसे पता चला कि मेरे को कहाँ जाना है? मैं कहा कहती मम्मा जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी बेटा। तो संगत जी ये विश्वास और ये सरेंडर और ये पहले सब चीजें मेरे को नहीं समझ में आती थी, बहुत समय लग गया मेरे को गुरुजी के साथ जुड़ने में। अब लगता है कि हम मूर्ख थे जो हम गुरुजी को पहचान ही नहीं सके, और कैसे ये सब हो गया। फिर भी इंसान है हम, कभी ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में आ ही जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हर वीक जाते थे गुरुजी के मंदिर, कभी सैटरडे कभी संडे। तो एक बार हम लोग जब गए तो
बड़े मंदिर में हॉल में मैं एक जगह बैठना चाहती थी, तो मेरे को एक अंकल, सेवादार अंकल ने बोला, नहीं नहीं आंटी, आपने यहाँ पे नहीं बैठना, उधर दूसरी जगह बैठिए। उन्होंने किसी और को इशारा करके वहां पे बिठाया। तो पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि ये सेवादार ना बहुत पार्शलिटी करने लगे हैं, अपने जान पहचान के लोगों को ऐसे बिठाते हैं। मैंने किसी से शेयर नहीं की ये बात, मगर मेरे दिमाग में ये बात आई। और गुरुजी कैसे किसी का दिमाग पढ़ लेते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है, मतलब बिल्कुल मेरे को विश्वास नहीं हुआ। 3-4 दिन के बाद ही गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा में हमेशा बड़ा सत्संग होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वहां पे जाने की बात हुई, तो जो जो मेरे साथ मेरी कार में जाते थे, बाय चांस उस दिन उन्होंने सब ने मना कर दिया। अलका आंटी ने भी मना कर दिया, मम्मी ने भी, मतलब सबने कुछ ना कुछ की, नहीं आज नहीं जा पाएंगे, मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, नहीं जाएंगे। तो मैं भी बैठ गई कि अच्छा भाई कोई भी नहीं जा रहा, अकेले कैसे जाऊंगी, मगर मन नहीं मानना मेरा। तो मैंने अंकल को अपने फोन करके बोला कि नहीं, मैं कोई नहीं जा रहा है, मगर मैं जा रही हूँ। तो गुड़गांव की संगत मोस्टली यहाँ फरीदाबाद रोड से हम लोग जाते हैं गुरुजी के मंदिर। तो मेरे अंकल ने बोला कि ठीक है तुम जा रहे हो तो अच्छी बात है, मगर तुम ना वापसी पे तुमको लेट हो जाएगा, तो तुम मेहरोली रोड से ही आना, इधर अंदर वाले रास्ते से मत आना। मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैं गई हूँ संगत जी, तो मैंने वहां पे कार पार्क की, तो वहां पे एक कार खड़ी हुई थी, कार पार्क की। तो कार, वो अंकल ने बोला आंटी बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए इसमें। तो उसमें मैं बैठी। वहां से आगे जूता स्टैंड थोड़ा बाहर की टाइप जगह होता है, वहां पे जूते उतारे। जूते उतार के मैं बिल्कुल काफी रश था, काफी रश था, तो मैं बहुत पीछे खड़ी हुई थी। तो आगे अंकल एक खड़े थे, सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने इशारा करके मेरे को बोला आगे आ जाइए, मतलब ऐसे इशारा किया उन्होंने दूर से। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं इधर उधर देख रही हूँ कि किसी और को बुला रहे हैं शायद। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब आप बाकी संगत जा सके, नहीं आपको बुला रहे हैं। मैं कहा मेरे को? मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, मगर क्यों बुला रहे हैं मेरे को? और मैं कहते हाँ आपको। तो मैं आगे आ गई, आगे आ गई, और फिर हम लोग लाइन चलनी शुरू हुई। तो अंदर मंदिर में जब घुसे, तो अंदर मंदिर में जब मेन हॉल में बड़े, उसमें बीच में थोड़ी जगह खाली होती है और दोनों तरफ से रास्ता बन जाता है। तो वहां से रास्ता बना हुआ था, लोग जा रहे थे। तो वहां पे जो गुरुजी की बिल्कुल गद्दी के सामने एक सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप इधर बैठ जाइए। तो मेरे को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, यहाँ पे बैठ जाइए। तो मैं वहां पे बैठ गई, और मेरे को एकदम से वो दिन याद आया जब मैंने बोला था कि सेवादार पार्शियलिटी करते हैं। तो मतलब गुरुजी ने मेरे को मतलब झट से उस चीज का आंसर उस दिन दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और उन्होंने मेरे को वहां पे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गई वहां पे। कुछ नहीं बोला उन्होंने, बाकी सब संगत को उठा रहे थे, कुछ कर रहे थे, मेरे को एक बार नहीं उन्होंने उठने के लिए बोला। मैं अपने आप ही उठ के बाहर गई और लंगर प्रसाद लिया और घर वापस आई। घर वापस जब आई तो मैं 6, 6:45 के करीब, 6 बजे घर भी पहुंच गई। तो घर में सब बोले कि तुम क्या बीच से ही वापस आ गई हो? मैं कहा ऐसे खुले दर्शन दिए आज गुरुजी ने कि मतलब जो सब लोग जाते तब भी नहीं होते। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम कहाँ कहाँ काउंट करें, कैसे कैसे काउंट करें, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। तो मेरे, और जैसे जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मेरे को लगता है एट टाइम्स आई फील दैट कि दे आर मोर ब्लेस्ड, क्योंकि जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे, उनको शायद हम बेवकूफ थे, हम उनको नहीं पहचान पाए। मगर शायद ह्यूमन फॉर्म में किसी को अपनाना, किसी के आगे सरेंडर करना शायद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल इतनी जगह मतलब क्या क्या सुनने को मिल रहा है। तो वही थॉट्स आती हैं कि मतलब ये बाबे बाबों के चक्कर में क्या पढ़ना और कैसे होना। तो आज की अभी नई संगत जुड़ रही है, वो एकदम से आई थिंक उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग। और संगत जी मेरे को लगता है कि एक बार एक कदम बढ़ा के तो देखिए गुरु जी के आगे, एक बार झुक के तो देखिए, और एक बार उनको शुक्राना करके तो देखिए। जो मतलब सरेंडर करके देखिए, मतलब गुरुजी को हमारे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू जज क्या देना है क्या नहीं देना है। अब मेरे को बहुत समय लगा मेरे को, मगर अब पिछले 5-6 साल में मतलब मैं, अब कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो हमारे साथ कुछ तकलीफ नहीं होगी, कुछ बुरा नहीं होगा।
इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। कुछ प्रॉब्लम जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो तो हमने ही काटने हैं, मगर वो किस तरह से आराम से निकल जाएंगे, कितने अच्छे से निकल जाएंगे, वो मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको। गुरुजी उसको कितने अच्छे से निकाल देंगे कि मतलब ब्लेसिंग्स तो मतलब एंडलेस हैं। और संगत जी कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्शन डालिए, लगाइए गुरुजी के साथ। गुरुजी को कोई, गुरुजी के साथ आप कहीं पे भी स्वरूप रख के उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। और एक बार उनके साथ झुक के तो उनके आगे बस झुक जाइए, और उनको सब कुछ, वो सब कुछ संभाल लेंगे फिर। और सत्संग रोज रोज दिन सत्संग हो रहे हैं, रोज दिन सत्संग हो रहे हैं अभी। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं। मैं यहीं पे बस अपने आप को रोकती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैंने आज शायद फर्स्ट टाइम ही इस प्लेटफॉर्म में सत्संग किया है। मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भी गलत मैंने बोल दिया हो तो गुरुजी मेरे को माफ करना, संगत जी मेरे को माफ करना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।